जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। प्रयागराज भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ
ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान देवादिदेव, भगवान शिव, जिनकी पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर माँ गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र गोदी में बैठकर श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के इस पवित्र पावन प्रांगण में आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी के पवित्र सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी के लिए, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण मेला क्षेत्र को एक ऊर्जा प्रदान करी है। साथ में ही विराजमान महाराज श्री एवं सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन ब्राह्मण जन और इस पवित्र भूमि पर लाखों लाख भक्तों का जो समूह इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आया है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास ये शिव महापुराण की दिव्यता को प्रदान कर रहा है। इस संपूर्ण सागर में ये संसार खुशियां और दुख, सुख और दुख के दो पार्ट के बीच में ये जीवन चलता रहा है। किसी को सुख का घाट मिल जाता है कि तो किसी को दुख का घाट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही घाट पर हमेशा टिके रहना। जो सुख के घाट पर है, एक दिन नौका पलट कर दुख के घाट पर जाती है, और जो दुख के घाट पर है तो एक दिन नौका पलट कर सुख के घाट पर जाती है। इन दिनों दोनों के बीच में जो धार में आप और हम चल रहे हैं, बह रहे हैं, यही हमारा और आपका जीवन है। इसी को जिंदगी कही गई, इसको जीवन कहा गया। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट दे। कोई कोई कहते हैं कि हमारे पास में ऐसे महाराज जी हैं जो हमारा दुख काट सकते हैं। तो मेरे भगवान राम जी के पास में तुम्हारे महाराज जी से भी बड़े महाराज जी थे। मेरे भगवान कृष्ण के पास में उनसे भी बड़े महाराज जी का आनंद था। जब इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान श्री राम जी को भी दुख सहना पड़ा है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान कृष्ण को भी दुख सहना पड़ा है, तो आपको भी संसार में आने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सहना ही पड़ेगा।
दुख काटने की सामर्थ्यता केवल एक में है और वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा एक लोटा जल जो भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। इसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के दुख को काट। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी के दुख को मिटाए। दुख को मिटाने की सामर्थ्यता परमात्मा ने आपको, हमको, सबको देकर भेजा। आप और हम अपना दुख को खुद मिटा सकते हैं। तुलसी बाबा जी ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधार। कलिकाल में नाम जप करिए, भगवान को भजिए, स्मरण करिए। एक लोटा जल जैसे राम जी ने भगवान शिव जी को समर्पित करा, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी को समर्पित करा, ऐसा ही एक लोटा जल तुम भी चढ़ाते। आप भी भगवान की विरल भक्ति में डूबते जाओ, भजन में डूबते जाओ। जब संसार का मनुष्य अपनी जिंदगी का सारा भार परमात्मा पर सौंप देता है तो मनुष्य फिर रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो तो हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे झेलने वाला नीचे खड़ा है। उस बच्चे को मालूम है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोई उठाने वाला, मुझे झेलने वाला अपनी गोदी में झेल लेगा, उसको मालूम है। बाबा जी एक बात कहना था, हरिद्वार कुंभ पड़ता है, उज्जैनी कुंभ पड़ता है, नासिक कुंभ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की भूमि पर कुंभ पड़ता है। सारे जितने प्रदेशों में कुंभ पड़ता है वो 12 साल में एक बार पड़ता है, पर यहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रयागराज की भूमि पर हर साल पड़ता है। और शायद बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस प्रयागराज के मेले को हर साल उन्होंने धीरे धीरे कर कर उस परिधि पर लाकर छोड़ा है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में अन्य अन्य जगह पर जो कुंभ होते हैं, वैसे कुंभ का नजारा इस प्रयागराज की भूमि पर हर साल हो रहा है, प्रत्येक वर्ष। यहाँ की प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ की चिकित्सा पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का अन्य सभी विभाग बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हैं। समाज और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, बाबा जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ माघ मेला लगभग बसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे विराम की ओर होने लगता है। पर एकदम इस कथा के माध्यम से मेले में एकदम विराम के टाइम इतनी भीड़ माघ मेले में आ जाना, और उस माघ मेले की इतनी लाखों की भीड़ को यहाँ की प्रशासन ने एकदम संभाल लेना, यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। माघ मेले के इस खाक चौक की कोई एक रोड ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो।
खाक चौक की सारी रोडें भरी पड़ी हुई हैं और उसको प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी सावधानी से संभाल रहा है। बड़ा सावधानी से। और ये किसी के बस का नहीं। कोई कह दे कि नहीं साहब ऐसा, नहीं साहब वैसा, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया के जगह पर भले कुंभ का नजारा होता हो, पर माघ मेले का नजारा भी किसी कुंभ से कम नहीं होता है। भक्ति अविरल, कौन संभाले? कौन संभाले इसे? एक शिव रूपी कोई शंकर का भक्त ही ऐसा हो सकता है जो शंकर की इस पवित्र आनंदमय भूमि में इस प्रयागराज की धरा को पुनः आनंद के साथ में जनमानस तक उसके हृदय में बिठा सकता है। कोई कहे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे इनकी तबीयत खराब है, थोड़ा हाथ रख दीजिए। अगर हमारे हाथ रखने से सब ठीक होते तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। आपका भरोसा। गुरु से तो केवल अगर मिलो तो एक बात कहो कि गुरुजी एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, केवल एक बार हमको देख लो। और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है, वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। शिव कथा कहती है प्रेम हमेशा बढ़ता है। प्रेम क्या होता है? बढ़ता है। प्रेम कभी कम नहीं होता। संसार का अगर कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि मैं पहले मंदिर जाती थी, शिव जी को जल चढ़ाती थी, भगवान शंकर की पूजन करती थी, अब मेरा पूजन में मन नहीं लग रहा, मतलब वो भगवान से प्रेम नहीं कर पाई, केवल प्राप्ति के लिए जा रही थी कि भगवान मेरे को ये दे देना, भगवान मेरे को वो दे देना। भगवान ने देना, भगवान ने नहीं दिया तो उसने दूसरी जगह जाना चालू कर दिया। दूसरी जगह पर नहीं मिला, तीसरी जगह जाना चालू कर दिया। तीसरी जगह नहीं मिला, चौथी जगह जाना चालू कर दिया। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि एक कुएं को खोदे जाओ। तुम 50 फीट यहाँ खोद दी है, 50 फीट वहां खोद दी है, 60 फीट वहां खोद दी है, 80 फीट वहां खोद दी है, तो पानी नहीं निकलेगा। अगर वही 80 फीट, 50 फीट, 50 फीट, 50 फीट ऐसे सबको जोड़ लो और एक ही जगह पर खोदना चालू कर दो, तो जितना गहरा खोदोगे वहां से जल प्राप्त जरूर होगा। अब आपने करा क्या? 50 फीट यहाँ खोद दो, 50 फीट वहां खोद दिया, 80 फीट वहां खोद दिया, 70 फीट वहां खोद दिया,
सारी जगह 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 खोद कर रख दिया और पानी मिला नहीं। एक ही जगह पर अगर खोदते जाता तो पानी मिल जाता। उसी तरह एक ही जगह पर शंकर के मंदिर में शिव की आराधना में दिल लगा कर रखता, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहता तो जीवन का सारा सुख तेरे पास में आकर रहता। ये निश्चित। अब हमने करा क्या, थोड़े दिन बाबा ने नहीं सुनी, अगले बाबा के यहाँ पहुंच गए, अगले बाबा ने नहीं सुनी, तीसरे बाबा के पास पहुंच गए, तीसरे बाबा ने नहीं सुनी, चौथे बाबा के पास पहुंच गए। एक ही जगह पर क्यों नहीं टिके? लोग कहते हैं हमारा प्रेम है शिव जी से, प्रेम बढ़ता है, प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता है। वासना कम होती है पर प्रेम कम नहीं होता। शादी हुई और शादी होने के बाद में पहले तो खूब बात करते थे, 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रात भर टिके ही रहते थे मोबाइल से, तकिए पे नींद भी लग जाती थी तो भी गुर्राटा भी भर रहा हो तो पत्नी उसको लगता था कि बात ही कर रहा है तो वो बोले ही जाती थी, और ये गुर्राटा भर रहा है वो। अब जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा इतनी बात करता था, 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कब का प्रेम था? तो कहा हमारा तो 6 साल पुराना प्रेम है। 6 साल पुराना तो अच्छा है, भगवान कृपा करे तुम्हारी शादी हो जाए। शादी हो गई, शादी होने के बाद में 1 साल ठीक रहा, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, और आखिरी में इतना कम हो गया, एक दूसरे से झगड़ा प्रारंभ हो गया, लड़ाई हो गई और अदालत में जाकर तलाक लेने के लिए खड़े हो गए। तो अब बताओ कि शास्त्र कह रहा है कि प्रेम बढ़ता है, वासना घटती है, मतलब वो प्रेम था ही नहीं, उसने तो केवल तुम्हारा स्वरूप देखा था और तुम्हारी युवान अवस्था देखी थी, इसलिए वो केवल तुमको कबाड़ा, उसने अपना बनाया और आखिरी में तुमको धीरे 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 वो प्रेम कम हो गया। वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम नहीं कह सकते, उसको केवल वासना कह सकते, केवल वासना, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की परिभाषा कहती है कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम घटता कभी नहीं है। जितना अभी तुम शिव जी से लगन लगा रही हो ना, उतना और बढ़ेगा, फिर लगन लगाओगी तो और बढ़ेगा। शिव जी से जैसे प्रेम बढ़ता है, बाबा जी कथा जहां जहां शिव महापुराण की होती है वहां लोग बढ़ बढ़कर आते जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने शिव भक्त आ गए, करोड़ों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, लाखों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है? मतलब पहली कथा सुनी थी तो प्रेम हुआ था, जल चढ़ाते चढ़ाते और प्रेम बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतने साल कथा सुनते सुनते हो गए तो अब तो और ज्यादा प्रेम बढ़ता चले जा रहा है, इसलिए जनमानस उमड़ता चले जा रहा है। प्रेम बढ़ रहा, प्रेम कम नहीं हो रहा। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है खाली झोली लाया है। बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नागवासु की, मेरे भोले बाबा, हे शिव इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा और बड़े, इतना बड़े प्रेम, इतना बड़े कि शिव को तुम ना छोड़ो और शिव तुम्हें ना छोड़े। अच्छा एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा
तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ। काशी और विश्वनाथ जी कहां? क्यों भैया कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा। मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा। और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर पर मेरा मन मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है? रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तो तुम्हारे जीवन में सुख और खुशियां अपने आप आती चलेगी। तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, खुशियां भी आएगी, आनंद भी आएगा। हरि और हर, ये दोनों का स्मरण आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देगा। हरि और हर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के मंदिर जाना तो शंकर भगवान के शिवलिंग से मतलब रखना, भगवान शंकर के शिवलिंग से मतलब रखो, शिवलिंग की पूजन से मतलब रखो। बाकी के मंदिर में क्या लग रहा है, क्या लगा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। कथा सुनने के लिए आए हो, कहाँ बैठे हो? रोड के किनारे बैठे हो कि नाली के किनारे बैठे हो कि गटर के किनारे बैठे हो? गंदगी देखी क्यों रहे? तुम्हें तो बैठकर बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करना। पीछे के दरवाजे पर आकर
आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, या आगे के दरवाजे से आने का प्रयास कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आगे बैठोगे तभी शंकर जी मिलेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के। या भगवान शंकर की कथा में सब, और अगर आगे बैठना ही है तो ये जो 5 दिन से आसन संभाल संभाल कर बैठे हैं, तुम तो 1 दिन के लिए आए हो, ये 5 दिन से जो जगह संभाल कर बैठे हैं, आप ऐसे आकर बैठो। और कितनी बड़ी बात सतुआ बाबा जी ने कही, और एक को नहीं कही, सतुआ बाबा जी ने सबको कही। माइक पकड़ कर बोले सतुआ बाबा जी कि ये कथा जो श्रोता भाई बहन जो प्रयागराज की धरा पर आए हैं, पोटला बांध बांध कर अपने सिर पर ले लेकर आए हैं, ये कथा उन भक्तों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं। यहां यही वीआईपी। सतुआ बाबा जी माइक पर 3 बार 4 बार आज भी बोले कि ये कथा सबकी है, आप इसको अव्यवस्था ना करें, धक्का ना दें, दरवाजे पर भीड़ ना करें, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठो। और बाबा जी ने कितनी सुंदर बात सतुआ बाबा जी बोले कि ये वो धरा है, प्रयागराज की भूमि वो भूमि है, ये तो त्रिवेणी का घाट है, जहां बैठोगे वहीं पंडाल है, जहां बैठोगे वहीं कथा है, जहां बैठोगे वहीं आनंद है। ठीक है, जहां बैठे हो तुम्हारी मर्जी, जहां बैठ जाओ तुम, बैठ कर कथा का रस्तत्व करो। बस इतना याद रखना, जब स्तुति करो, कथा सुनकर जब उठो, भूमि की रज को प्रणाम करो, मस्तक लगाओ, हृदय से लगाओ, और प्रणाम कर कर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कह कर जाओ। इतना जरूर करना। जहां बैठो, जहां बैठकर सुन रहे हो, किसी भी पंडाल में बैठे हो, कहीं टीवी के सामने सुन रहे हो, एलईडी के सामने सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां माइक की आवाज आ रही है वहां बैठकर सुन रहे हो, दिल से उस परमात्मा को जो कहोगे वो सुनेगा। वो जंगल में सुनता है, वो पहाड़ पर सुनता है, वो वायु में सुनता है, वो जल में सुनता है, वो थल में सुनता है, आकाश में सुनता है, वनस्पति की सुनता है। ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? ऐसा कौन है जिसकी वो ना सुनता? सबकी सुनता है, तो क्यों ना सुनेगा वो? क्यों ना सुनेगा? आप प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम। जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, आज प्रयागराज की भूमि से याद रख लेना, जिस दिन तुम शिव के दास बन गए, उस दिन तुम हर परीक्षा में पास हो गए। किसके दास? शिव के। फिर कोई परीक्षा, संसार की कितनी भी परीक्षाएं, दुख आएगा, तकलीफ आएंगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, रोग आएगा, सब कुछ होगा। शरीर मिला, काहे के लिए मिला? पहले तो ये विचार छोड़ दो कि तुम्हारे पास में दुख तकलीफ नहीं आएगी। आएगा, सब आएगा। क्यों? शरीर ही नहीं देता भगवान ने, तो मनुष्य का शरीर दिया काहे को? ऊपर ही नहीं रख लेता, देकर भेजा ही काहे को है? जाओ पहुंचो, चलो। तो किसी ने कहा क्यों गुरुजी, अगर भगवान दुख देता है तो ऊपर ही सारा भुगतान क्यों नहीं भुगता लेता? फिर पृथ्वी पे काहे कोई हमें भेज देता है यहाँ पर कि और दुख भोग लो, वहीं पे ऊपर कंप्लीट करके भेजता। हमने कहा देखो, हॉस्पिटल में मरीज अगर बीमार होकर भर्ती होता है ना, तो उसको वहाँ बॉटल भी चढ़ती है, इंजेक्शन भी लगता है, दवाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, पर आखिरी में जब वो छुट्टी लेके जाता है ना, तो एक पन्नी में उसको दवाई भी दी जाती है,
गोलियां भी दी जाती है कि घर जाकर ये लेना। तो वो कहता है क्यों डॉक्टर साहब, जब मुझे इतनी बॉटल यहीं लग गई, दवाई सब यहीं खा ली, गोली सब यहीं खा ली, तो घर पे क्यों दे रहे हो? तो कहा नहीं नहीं, ये घर का डोज तो तुम्हें लेना पड़ेगा, घर पर जाकर 15 दिन 20 दिन तो तुमको डोज लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम पूरे ठीक होगे। उसी तरह भगवान ने जितना मां कूटना था तुमको खूब कूटा, जितना कूटना था तुमको ऊपर खूब मसल मसल के कूटा, यमराज ने भी कूटा, धर्मराज ने भी न्याय दिया और खूब पीटा। और कूटने के बाद आखिरी में कहा यहाँ का इलाज पूरा हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी करो, इसको नीचे भेजो। तो क्या दवाई? तो क्या इसके नीचे भेज दो, इसके कर्म पर दवाई लिख दो। और कर्म पर दवाई लिख कर भेज दी। जैसा तुमने कर्म करा था उसके अनुसार थोड़ी बहुत दवाइयां तुम्हारे सबके अपने सबके जीवन में लिखी है। किसी को कोई दुख मिलेगा, किसी को कोई दुख मिलेगा, रोना मती, सोच लेना हॉस्पिटल से छुट्टी करी थी तो दवाई तो खाना पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा ही, संसार में आयो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ेगा। ये कर्म का भोग तो मनुष्य को, और केवल आप नहीं, संसार का जितना भी बड़े से बड़ा साधु क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, तपस्वी क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, उपासक क्यों ना हो, गृहस्थी क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, पशु क्यों ना हो, जलचर क्यों ना हो, थलचर क्यों ना हो, वायुचर क्यों ना हो, संसार का ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसको भोगना नहीं पड़ा। लिखकर आया है, छापा लगा है, आकर भोगना तो पड़ेगा। तो इसमें घबराना नहीं। क्या करना है अपने को? तो अब जब भाग्य में लिख ही दिया है तो भाग्य के लिखे को केवल एक मिटा सकता है। विधाता का काम है लिखना, देवता का काम है भाग्य बनाना, पर महादेव का काम है भाग्य को पलट कर रख देना। वो शिव का काम है, वो भाग्य पलटेगा, भाग्य पलटेगा। और उसके आगे जो जो उसने किया वो संसार में कोई नहीं कर सकता, भाग्य पलट। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है कथा में। एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तमिलनाडु में एक पुनीतावती नाम की एक शिव भक्त हुई। बहुत पुरानी कथा नहीं है, 6वीं सदी की ही ये कथा है। पुनीतावती नाम की एक महिला, एक कन्या ने जन्म लिया तमिलनाडु के कराईकला नगर में। एक धनिक सेठ के घर में, बहुत पैसे वाले व्यक्ति के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम पुनीतावती थी। पुनीतावती सेठ जी प्रतिदिन संध्या होते से ही प्रदोष काल में शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। प्रतिदिन नियम था उनका। प्रदोष काल हुआ, शिव को याद किया। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए।
झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर। काल का जो समय होता है, आप दूसरी जगह ना जाकर ये स्मरण, कहीं बैठे हो तो बच्चों को लेकर तो आ सकते हैं, कहीं ना जाए, प्रदोष काल में शाम के समय उस शिव को याद करो जो रोज प्रतिदिन मां जगत जननी को लेकर नंदी पर चढ़कर भ्रमण करने निकलते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। वो तो हमारे पास अभी थोड़ा सा समय मिल नहीं पाता है, इसलिए, नहीं तो एक हमने भी नियम लिया है बाबा जी, एक कथा प्रदोष काल में, प्रदोष काल की जो कथा होती है उसमें ये पंडाल नहीं लगता बाबा जी। प्रदोष काल की कथा में केवल स्टेज लगता है, मंच लगता है, और खुले आसमान में बैठकर वो कथा का वाचन होता है। तो कभी योग बनेगा तो एक बार वो कथा का भी स्मरण, प्रदोष काल की कथा हमारी बोली हुई है, वो सबको, पूरे भारतवासी नहीं देश विदेश में उसका स्मरण करेंगे उसका। और वो प्रदोष काल में ही होती है, प्रदोष के काल में उसका स्मरण चालू होता है, प्रदोष काल में, प्रदोष काल में ही प्रारंभ, प्रदोष काल शिव तत्व महाराज। आप मांगो उसको प्रदोष काल में, आप उससे प्रार्थना करो प्रदोष काल में। और नहीं है 25 साल 30 साल, यहां तक कि हम तो कहेंगे अगर 35-40 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, एक प्रदोष काल में चावल का दाना अपनी गोदी में जरूर डाला करो। उस समय पर जब गोद भराती है ना, तो बाबा कैसे भी गोद भरकर ही रहते हैं। एक प्रदोष काल का चावल का दाना, केवल एक दाना। अब इसमें कोई तुम्हारा धन दौलत संपदा नहीं लगती महाराज, इसमें कोई संपदा तुम्हारी बहुत दौलत नहीं लग रही है। एक चावल का दाना अपनी गोदी में डाल लिया, प्रदोष काल पूरा हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको समर्पित कर कर, बाबा मेरी गोदी भर देना, बाबा संतान का सुख देना, देगा देगा, कृपा करता है। प्रदोष काल में नहीं है संतान, 21 साल 15 साल 16 साल 12 साल हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब दुनिया को दे सकता है 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी दे सकता है, तो तुझको भी देगा, तेरी भी गोदी भराएगी, तुझे भी देगा, तो चिंता मत कर, देगा जरूर, पीछे नहीं हटेगा देने में, देता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं दिया होता तो तुम आते इतनी दूर कथा में? उसने कुछ तो तुमको दिया है, एक लोटे जल ने, तब तो तुम लाखों की संख्या में प्रयागराज आए, आते।
शायद हम तो आपको देख भी नहीं पाते और आप भी कई लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं देख पाते, केवल सुनते हैं, बाबा को प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, चले जाते हैं। पर जब बाबा तुम्हारी गोदी में दे देता है, खुशियां प्रदान कर देता है, तब मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितना दिया, तब मालूम। देते नहीं देखा, शंकर को कभी नहीं देखा कि वो दे रहा है, पर आता है, झोली भर जाता है, किसको दे जाता है, कब दे जाता है, पता ही नहीं पड़ता, कैसे देता है मालूम ही नहीं पड़ता। आप सब आए हो, बैठे हो, दिल से कथा सुन रहे हो, वो दिल से कथा सुनोगे तो वो दिल से देता भी, प्रदान करेगा, देता। जो मांगो जिस भाव से मांगो, जिस हृदय से कहोगे वो स्वीकार करेगा, जिस भाव से। पुनीतावती सेठ के घर में जन्म हुआ उसका, धनपति के घर में, बहुत संपदा, बहुत वैभव, बहुत धन, बहुत संपदा, सेठ जी के घर में, उनके घर में जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ है। और सेठ जी ने, पर नियम था प्रदोष काल में भगवान की आराधना करना, प्रदोष काल में शिव का अभिषेक करना, प्रदोष काल में शंकर की भक्ति करना, प्रदोष काल। आप भी नियम बना लो, नहीं दुख हटराना, प्रदोष काल में शिव का नाम लो। तकलीफ नहीं दूर हो रही ना, प्रदोष काल में शंकर का नाम लो। दुख दूर नहीं हो रहा, प्रदोष काल में शिव के नाम का उच्चारण करो, दिल से पुकारा करो, श्री नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। आखिरी में हाथ जोड़कर प्रणाम भी करो, नमन भी करो, विनय भी करो, दिल से प्रार्थना भी करो। प्रदोष काल का समय शिव के भ्रमण का समय, प्रतिदिन मेरा बाबा मां जगत जननी आद्य शक्ति को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने निकलते, प्रतिदिन, रोज। देखो, सृष्टि जब बन रही थी, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, सृष्टि जब बन रही थी, तो सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के बनने में, सृष्टि के निर्माण में, जब भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कौन सा स्थान रखोगे, तो कहा मैं वैकुंठ रखूंगा। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक ले लिया, इंद्रदेव ने इंद्रलोक ले लिया, नाग देवता ने नागलोक ले लिया, गरुण ने गरुण लोक, वरुण ने वरुण लोक ले लिया। एक भी 33 कोटि देवता में एक भी देवता ऐसे नहीं थे जो पृथ्वी लेने को तैयार। मृत्यु लोक कोई ले ही नहीं रहा, कोई लेता ही नहीं। क्यों? कौन सुनेगा इनकी? हमारे सतुआ बाबा जी का जो कुटिया है, ये यहीं बाजू में है। अब जो भी वहीं से आवाज लगाते बाबा जी, तो बाबा जी को दौड़ के तुरंत आना पड़े जी, बाबा जी। फिर कोई आवाज लगाए, देखो वो कोई आया है, बाबा जी बाबा जी, अब बाबा जी को तो फिर आना पड़े। दौड़ दौड़ कर आना पड़े। वो तो बाबा जी को हम धन्यवाद दें, सतुआ बाबा जी को, कि उनको ये मालूम है कि
हम एकांत में रहे, भगवत भजन करते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी पूरी चारों तरफ से सेफ्टी बना कर रखी है। बाबा जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोई अंदर आता भी नहीं और हमारा भजन चलता रहता है। मालूम है कि मिलते भी नहीं और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना या किसी से बात करना ठीक नहीं, हम नहीं मिलते। पर बाबा जी तो जाते तो आवाज, और सरल स्वभाव है तो कोई भी आवाज लगा देते, बाबा जी क्या है। पृथ्वी पर रहना, मृत्यु लोक में रहना और मृत्यु लोक को संभालना बहुत कठिन काम है। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्म लोक संभाल लूंगा, भगवान विष्णु बोले मैं बैकुंठ लोक संभाल लूंगा, सारे देवता अपना अपना लोक संभालने को तैयार थे, पर मृत्यु लोक को आने आ जाओ, मृत्यु लोक कोई संभालने वाला नहीं था। कौन संभालेगा मृत्यु लोक? वो कृपा करने वाला, वो करुणा करने वाला। मृत्यु लोक कोई भी देवता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले, तब सब ने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे, उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा, जो मुझे याद करे। ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता, एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे, संत एकनाथ जी कथा कर रहे, और 3 महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी, 3 महिला बाल सफेद और 3 महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाती। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं 3 संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब 3-4 लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा बाचने वाला कथा जब बाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है, उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कथा कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता। सुने? अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी, तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर, अच्छा जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना, तो उसको सब दूर कचरा दिखता, जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब
पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए, इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई, और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान मन में सोचे इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम चाय तुम जाओ पहले। अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कहेगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी करी लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस बहुत। जब आरती हुआ करे दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जल जाए, टेंट में कहीं आग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालू, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा ही, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था, मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना, और याद रखना भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए, शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे, एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरु जी ने कहा धन है नहीं, संपदा है नहीं, मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले, नहीं, आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे,
कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे कि सीवर वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा नहीं, नहीं नहीं तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया है, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। और मरार बैठ गया था, आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है, भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवा? शंकर भगवान ने कहा मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था, अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ खीर रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया, भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली इतना बड़ा भंडारा, सारे गांव के लोग कहने लगे मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा मंदिर कहाँ है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई, हाँ भगवान बैठ गए, हाँ वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे कि सीवर वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा
तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माता कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा, तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए। भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा, भाव ही नहीं। स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। बोले नमः शिवाय विश्वेश्वर हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय भोला नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय भोला नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। का एक बल है विश्वास, शिव भक्ति का एक बल है भरोसा, भरोसा विश्वास। इसलिए भाव होगा। तुमने जहां शंकर जी रखे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, भाव बढ़ते 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 वहां भगवान अपने आप आते हैं और भवन भी बन जाता है और शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। भाव बढ़े, भाव बढ़े। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, बाबा को दिल की बात कहो और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिएगा, बाबा को हृदय से नमन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं
सब दुख काटो नारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल वेश है मंगल शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, पुनीतावती की कथा कर रही है। पिता का नियम था प्रदोष काल में शिव का स्मरण करना। प्रदोष काल में भगवान शंकर का अभिषेक करना। और जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, आप भी नियम बनाओ। दुकान पर हो तो दुकान पर, ऑफिस में हो तो ऑफिस में, घर पर हो तो घर पर 5 बार प्रदोष काल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला, अवश्य बोला। 5 बार 7 बार जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसे स्वीकार करता है। भगवान ओघड़दानी उसको सुनते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पुनीतावती पिता के प्रदोष काल की पूजन को देखती है और पिता के उस पूजन को उसने अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया। जैसे मां पार्वती जी ने जैसे शिव को, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना को, शंकर भगवान की साधना को अपना बना लिया था, फिर बाद में देवाधिदेव महादेव स्वयं मां जगज्जननी पार्वती के हो गए थे। ये उसी तरह जैसे विश्वनाथ जिसका हो जाता है, एक बार यदि विश्वनाथ आपका हो गए, भगवान विश्वनाथ यदि आपके हो गए, तो विश्व का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। बस उसको अपना बना लो। एक बार उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कैसे ना मिले? दुनिया का सारा सुख
दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा आनंद शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा, शंकर भगवान की कृपा से आपके पास होगा। आप उस शिव की भक्ति करो, आप उस शंकर की आराधना करो, आप शिव की साधना करो, आप भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करो। पुनीतावती बड़ी हो गई और बड़ी तो हुई, विवाह हो गया एक धनिक सेठ के साथ, जिसके पास में बहुत संपदा है, बहुत धन है। ऐसे धनिक सेठ के साथ में उसका विवाह हुआ। परम दत्त नामक सेठ के साथ में, धनिक के साथ उसका विवाह हो गया। पर शिव जी की भक्ति में वो इतनी लीन होती थी कि वो भगवान शंकर के सिवा चित्त मन, कोई आता, कोई शिव भक्त आ जाता, उसको भोजन करा देती, पानी पिला देती, सेवा करती, आसन लगा देती, बिठा देती, ऐसी उसकी भक्ति थी। पर इस पुनीतावती का जो पति था, परम दत्त नामक जो पति था, वो बड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा कंजूस भी था और थोड़ा क्रूर भी। हमने कल कथा में आपको कहा था, पत्नी अगर धर्मात्मा होती है तो पति थोड़ा सा क्रोधी होता है, या भगवान को नहीं मानता, या पति भगवान को मानता है तो पत्नी नहीं मानती। पति और पत्नी दोनों यदि भगवान को मानने लगे तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है जो हम एक जैसे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा करें। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना आए, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती है, उसी पर चलती। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था, पिता ने जो बताया था, उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी। और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने देखा कि कल अमावस्या है, पत्नी फिर पंडित जी को बुलाएगी, भोजन कराएगी, दक्षिणा देगी, और पंडित जी ऐसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल अमावस्या है, पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला रहे।
भगवान ने कृपा कर दी, जो ये पंडित बुला रहे हैं, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते थे। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले, 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए। रहने दो महाराज, तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए। पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, ऐसा सर। फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की। मीठा शुगर है, नहीं खाता। पापड़ नहीं, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी बस। अच्छा ठीक है। दक्षिणा जो दे, ठीक है। कल आ जाना टाइम पे जीमने के लिए। पंडित जी बोले, बड़ी कृपा। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे। पंडिताइन बोली, देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, जो आए तो अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे, ले जाऊं? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए। सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा, सुनो ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना। और पंडित जी आए, पेट भर के भोजन कराना, जितना खाए सब खिलाना, जो बोले सब करना। ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपनी दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी। 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले, अब मैं जा रहा हूं, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ। सब बांध के ले गए। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली, भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8 बच्चा आया था, सब खा गए। तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए। दक्षिणा वो भी ले गए। पति ने कहा, अब खाना नहीं खाऊंगा, लगे डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहां जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा, चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का सब मैं निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया। अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, काय पंडित? इतने में पत्नी रोती रोती बोली, अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट गया। इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे। पंडितायन से किया गया, हाउ महंगा रोए एक बार, सस्ता और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है। पुनीतावती का पति थोड़ा था ही ऐसा। जो सामान लेकर आता था, कहीं मेरी पत्नी किसी को दे ना दे, 25 बार पूछता। 25 बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय अमावस्या के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुनीतावती का पति था ही ऐसा, जो सामान देता था 25 बार पूछता था कहीं किसी को दे तो नहीं दिया। मैंने तुझे वो साड़ी दिलाई थी कहां है, मैंने तुझे सामान दिया था कहां है। एक दिन पुनीतावती का पति 2 आम लाकर दे दिया पत्नी को। 3 दिन निकल गए आम रखे रखे। एक शिव भक्त आ गया, भूखा था, भूख लग रही थी। दरवाजा बजाया पुनीतावती का। पुनीतावती का जैसे ही दरवाजा बजा, पुनीतावती बाहर आई। बाहर आकर दरवाजा खोला। कौन है? माँ, भूख लगी है, भोजन चाहिए। भूख लगी है? हाँ। भोजन चाहिए? हाँ। अंदर आए, पानी पिलाया, भोजन कराया। जाने लगे तो मन में सोचा कि क्या दूं, पैसा दूंगी तो पति को अच्छा नहीं लगेगा। आम रखे हैं, एक आम उठाकर पुनीतावती ने उस शिव भक्त को दे दिया। शिव भक्त बाहर गया, पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। इतनी देर में उसका पति आ गया। पति अंदर आकर पूछा, आते से ही पति ने पूछा, आम कहाँ है? पत्नी ने एक आम ला कर दिया। पति बोला, दूसरा आम कहाँ है? पुनीतावती बोली कि इनने शायद देख लिया। पुनीतावती ने कहा, वो तो मैंने शिव भक्त को दे दिया। वो आम क्या तू तेरे बाप के घर से लेकर आई थी? आम ला कर दे अभी की अभी। वो आम चाहिए। पुनीतावती नेत्रों से नीर बहाती हुई भोलेनाथ को याद करती है, बाबा मैंने तो उस भक्त में आपको देखा था, वो प्रसाद में आम वापिस दे दो ना भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पुनीतावती की गोद में वो आम वापिस डाल दिया। जैसे ही पुनीतावती की गोद में आम वापिस डाला, वो आम पुनीतावती ने अपने पति को हाथ में दिया। हाथ में लेते से ही पति को लगा ये तो कोई तंत्र मंत्र जानती है। पति ये नहीं समझ पाया कि ये शंकर की भक्त है, ये तंत्र मंत्र करती है। धक्के मार दिए, कहा मेरे तेरे तन पर जो आभूषण है वो मेरे हैं, सब उतार। सारे आभूषण उतरवा दिए। मेरे घर की वस्त्र भी दे, अपने बाप के घर का पहन कर जा। और पिता के घर की एक साड़ी पहनकर पुनीतावती घर से निकल गई। घर से निकली और पुनीतावती जैसे ही एक वस्त्र पहनकर निकली, शिव मंदिर में पहुंच गई। जितने लोग आते थे सेठ उन सब पुनीतावती की सुंदरता देखते थे। इतनी सुंदर थी पुनीतावती कि उसको देखकर आड़े तेड़े शब्द सब कहने लगे। एक दिन प्रदोष काल का समय था, जो पुनीतावती ने अपने पिता को देखा था कि प्रदोष में पिताजी शिव का अभिषेक करते हैं, पर आज मेरे पास ना वस्त्र सामान है ना कोई सामग्री है। पुनीतावती नेत्रों से नीर बहाने लगी। नीर। बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते लगाते रज शिव के शिवलिंग पर चढ़ रही थी। भगवान देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। बाबा ने पूछा, पुनीतावती? पुनीतावती पूछे, कौन? शिव। मैंने तो ना जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना फूल चढ़ाया, कुछ भी नहीं। तूने मेरे मंदिर में झाड़ू लगाई, झाड़ू से धूल उड़ी, वो धूल मुझे लगी। लोग भस्म चढ़ाते हैं,
तूने मुझे वही भस्म चढ़ा दी, बता तुझे क्या दूं मैं आज, क्या दूं मैं तुझे आज। दुनिया के लोग कहते हैं, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं, सीओर वाले महाराज कहते हैं मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है, अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। भस्म का फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। लोग कहते हैं, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं जल चढ़ाओ, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं निर्माल्य उठाओ, विसर्जन में लेकर कहीं एक जगह स्थान पर रखो। क्या फल है उसका? बहुत फल है, बहुत। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया। कई लोगों ने बीच में प्रमाण कहा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, फिर उनको प्रमाण दिया। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत तो हमारी पुराणों में नहीं है। कैसे नहीं है? पाशुपत्य व्रत एक होता है, पाशुपत योग, एक पाशुपत अस्त्र और एक पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत स्वयं देवादिदेव महादेव का वो व्रत भगवान कृष्ण ने भी करा है। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत योग भी करा, पाशुपत व्रत भी करा और पाशुपत अस्त्र भी रखा। संसार के लोग जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब पाशुपत व्रत करा, अस्त्र करा लिया और पाशुपत योग करा, तो भगवान शंकर ने कहा दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है जो पाशुपत योग कर ले, दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि पाशुपत अस्त्र धारण कर ले, पर कली काल में जो पाशुपत व्रत करेगा वो पाशुपत अस्त्र और योग के बराबर होगा, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो दुनिया के लोगों ने फिर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आज पूरी दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर कर अपने मन की कामना 5 सोमवार कर कर फल प्राप्त कर लेते, वो पशुपति व्रत है। फिर किसी ने कहा कनेर का फूल, फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े की जड़, एक एक चीज का वर्ण। और ये कथा आज कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि झाड़ू लगाने का भी फल है, पोछा लगाने का भी, मंदिर में सफाई करने का भी फल है। फिर किसी ने कहा गुरुजी आपने एक बार कथा में कह दिया कि शंकर के शिवलिंग के अगर टुकड़े से टुकड़े, टुकड़े से टुकड़े, 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। बिल्कुल, उसका प्रमाण है भारत की भूमि का बिजली महादेव जो कुल्लू मनाली में है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और शंकर की पूजन चालू हो जाती है। वो भगवान बिजली महादेव के रूप में पूजा सहस्रेश्वर शिवलिंग, उसका प्रमाण। लगाई झाड़ू, धूल उड़ी, मस्तक चढ़ी, शिव प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? पुनीतावती ने कहा बाबा बस एक वर दे दो। क्या? मुझे भूत बना दो, प्रेत बना दो, मेरा ये सुंदर काया समाप्त कर दो। भजन में तकलीफ होती है। शिव ने कहा भजन में तकलीफ? हाँ, सुंदर हूं ना, लोग आते हैं, देखते हैं, ताने देते हैं, शिव को नहीं देखते, मुझे देखते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुनीतावती की कथा कहती है, शंकर ने कहा भले तूने मांगा मैं तुझे प्रेत जैसा, भूत जैसा रूप दे दूंगा, पर सुन पुनीतावती, अगर जिसने तुझे अपशब्द कहा है
कल से तुझे उसका प्रमाण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव की आराधना करने वाला, शिव की साधना करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत करो, मत बोलो। तुम्हारा विश्वास हो तो तुम शिव की कथा सुनो, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव को मानो, वरना ना शिव कथा करने वाले की निंदा करो, ना शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, वरना मरने से पहले एक बार तो परमात्मा भुगताता बहुत है। सावधान, नहीं करना, नहीं लग रहा ना मन, कोई बात नहीं। शंकर में तुम्हारी कथा में मन नहीं है, कोई बात नहीं, पर शिव भक्त की भी निंदा मत करो, कथा की भी निंदा मत करो, और शिव की भी निंदा मत करो, तो चिंता नहीं। रोने लगी पुनीतावती। शिव जी ने उसकी अस्थियों का कंकाल कर दिया, केवल चेहरे पर खाल थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल खुले थे और शरीर कंकाल जैसा था। एक दिन पुनीतावती प्रसन्न भाव में मन में सोची, मैंने शिव की आराधना तो करी है, शंकर की साधना तो करी है, पर अब एक बार मेरे जीते जी मुझे कैलाश पर्वत पर शंकर की नट राजलीला का दर्शन करना है। चलिए पुनीतावती, चलिए। एक पुनीतावती भारत की भूमि के दो संत ऐसे हुए, एक रामकृष्ण परमहंस जी और एक पुनीतावती जी। भारत की भूमि के वो दो संत ऐसे हुए, रामकृष्ण परमहंस जी जब वृंदावन दर्शन के लिए आए तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर पांव के बल नहीं उतरे, सिर के बल उतरे थे। रामकृष्ण परमहंस जी और भारत की भूमि की दूसरी संत पुनीतावती ऐसी थी जो कैलाश धाम की यात्रा करने के लिए गई, और जब कैलाश नजदीक में थे तो पांव से चलना बंद कर दिया था, हाथ के बल चलती थी, थक जाती थी तो सिर को जमीन पर टेक लेती थी। पर पूरी कैलाश यात्रा में पुनीतावती ने अपना पांव नहीं रखा, क्योंकि इस धरा पर मेरा शंकर कंकर के रूप में विराजमान है, ना जाने कब मिल जाएगा मुझे। पांव नहीं रखा, पांव। भारत की भूमि के एक संत रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सिर के बल, हाथ के बल उतरते हैं। कहा साथ वालों ने, स्वामी जी क्या कर रहे हो, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, पांव क्यों नहीं रखते? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने अपना चरण रखा है, उस रज पर मैं पहले सिर रखना चाहता हूं, अपना पांव नहीं। आए रामकृष्ण परमहंस जी को देखकर बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को दौड़कर आ जाती हैं? उत्तर दीजिए रामकृष्ण परमहंस जी। भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या है जो गोपियां आधी रात को अपना परिवार छोड़ देती हैं, बच्चे छोड़ देती हैं, पति छोड़ देती हैं, घर छोड़ देती हैं और दौड़ दौड़ कर आ जाती हैं? भगवान की बंसी में ऐसा क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बताऊंगा, यमुना जी के घाट पर। यमुना जी के घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे बताऊंगा। लोग आधी रात को यमुना जी के तट पर इकट्ठे हो गए, पूरा घाट भरा गया, कहीं जगह ना बची रत्ती भर। रामकृष्ण परमहंस जी सुबह 4 बजे आने वाले थे, आए नहीं। 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बज गई, सुबह की 9 बज गई, 10 बज गई, तब रामकृष्ण परमहंस जी आए। लोगों ने पूछा, बाबा जी बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को आकर खड़ी हो जाती थी कृष्ण के लिए? तब भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था, पर उनकी बंसी में आज भी दम है,
इसलिए तुम पूरी रात से यहां बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो उस बंसी की बात को ध्यान करने के लिए। लोग हमसे पूछते हैं शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा एक बार पंडाल में आइए और शिव महापुराण के पंडाल में आकर बैठकर जमीन को नमन कर कर कथा को श्रवण कर कर जाइए, फिर मालूम पड़ेगा अगले पंडाल में तुम नहीं भी आना चाहोगे तो भी शंकर तुम्हें खींच कर बुलागा, तुम्हारी झोली भर कर बुलागा। क्या है शिव पुराण में? रोड भरी पड़ी है, माघ मेला का क्षेत्र भरा पड़ा है, पूरा खाक चौक भरा पड़ा है, पीछे की रोडें भरी पड़ी हैं। क्या है इस शिव पुराण में? कितनी होती है शिव पुराण, कितनी कथा होती है प्रयागराज में, कहीं रामायण होती, कहीं भागवत होती, कहीं गीता होती, कहीं कुछ होता, कितनी कथाएं होती हैं, फिर भी लाखों लाखों भीड़ इस शिव महापुराण के पंडाल में, बाहर रोडों पर जहां तहां लोग बैठे हैं। क्या है ये तो हमको भी नहीं मालूम कि शिव पुराण में क्या है, पर इतना जरूर है जो आता है उसको शंकर दिए बिना नहीं भेजता है, आता है, लेता है, जाता है। क्या है इसमें वो उसी को मालूम पड़ता, उसी को मालूम। पुनीतावती के सामने जब हाथ टेकती टेकती पहुंची पुनीतावती कैलाश पर, पार्वती जी का ध्यान गया, शिव जी से कहा बाबा कोई स्त्री आई है, नारी, और पांव से चलकर नहीं आई, पांव से चलकर नहीं आई, नहीं, हाथ से सिर के बल आई है। शिव ने नेत्र बंद करे करे ही बोल दिया पुनीतावती आई है। पार्वती जी ने कहा तुम कैसे पहचानते हो, तुम्हारी पुरानी पहचान है क्या? ध्यान भटकता है। जैसे संत एकनाथ जी प्रवचन देते थे, वो 3 महिला आकर बैठती थी, बाल सफेद थे, और कुछ लोगों का ध्यान भटका, जरूर कोई बात है। आज जाएंगी ना जब पीछे पीछे, इनको पता लगाएंगे कहां रहती हैं। तीनों जा रही थी, वो लड़के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ते पड़ते प्रवचन से जैसे ही निकली तो आगे गई जंगल में, जंगल से निकली तो पहुंची चंद्रभागा नदी के तट पर, और तीनों चंद्रभागा नदी में कूद गई। उन लड़कों ने विचार करा गलत थी ना, इसलिए सुसाइड करा है। हमें मालूम था कि हम जगत में कह देंगे ये बात, अब कल देखेंगे वो महाराज किसको देखता है। कल पहुंच गए कथा में, वो तीनों फिर बैठी थी आगे, वही सफेद बाल, वही कथा सुन, इनकी चक्कर में पड़ गए, क्या हो गया। फिर जाने लगी तो पीछे पीछे चलते चलते पहुंचे जंगल में, आगे जाके खड़े हो गए, पूछा तुम तीनों हो कौन? कल तो तुम पानी में डूब के मर गई थी। तीनों बोली मरे हमारे दुश्मन, हम काय को मरे, तो पानी में डूबी फिर तो तुम निकली नहीं। तीनों ने कहा मैं गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती। संत एकनाथ जी जब शिव की चर्चा करते हैं तब हम तीनों सुनने के लिए आते हैं। दुनिया पाप हम में धोती है और हम उस पाप को लाके शिव पुराण की साक्षी में रख देते हैं तो वो समाप्त हो। सतुआ बाबा जी, इस कथा से हमको ये स्मरण होता है कि कथा आप कराते हैं, पर गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी इस शिव पुराण को सुनना चाहती है, इसलिए ये कथा मेले के विराम पर होती है। 3 साल से हम देख रहे हैं पूरा मेला समाप्त हो जाता है, खाली हो जाता है। 4 साल से हम देख रहे हैं कि पूरा मेला खाली हो जाता है और मेले से लोग चले जाते हैं, संत भी चले जाते हैं, तब ये कथा करने का मौका इस शरीर को मिलता है। और हमें लगता है ये कथा का
जो विराम होता है ये स्वयं माँ त्रिवेणी इस कथा को सुनकर शिव पुराण की कथा में जितने मेला को नहाने के लिए आते हैं उन सब का भार किसको दे तो शिव पुराण को दे देती है और कथा सुनकर आनंद तो इसीलिए लोग कहते हैं इतनी भीड़ तुम नहीं आ रहे हो। अरे गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी बहा, ये गोदावरी तुम देखो तो सही जरा, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं टीवी पर देखो जरा, क्या एक रोड से लेकर वो मां गंगा यमुना के तट तक जहां तक चले जाओ वहां तक ये भक्तों का सैलाब बहता जा रहा है। गोदावरी वो पुनीतावती हाथ के बनाई, तुम कैसे पहचानते हो? बस पहचान भक्ते सामने शिव जी आ गए, मांग क्या चाहिए? आपकी नटराज की लीला का दर्शन करना। पुनीतावती ने भगवान शंकर के नृत्य का दर्शन किया। शिव ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा दर्शन हुआ है, मांग ले तुझे क्या चाहिए? बस एक कृपा कर दो, अपने पास रखना, अब संसार में मत भेजना। शिव ने अपने अंदर ही उसको संभाल लिया, अपने भीतर ही। मेरी जीजियों, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तो भाव शिव के प्रति रखना। बहुत भोला है मेरा शंकर। देवताओं को फल चाहिए, उसको धतूरा चाहिए। दुनिया के लोगों को वस्त्र चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। भाव हृदय की भक्ति अपने भीतर रखिए। ऐसी पवित्र कथा भगवान देवादिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर प्रयागराज में चल रही है। जो आज कथा का चतुर्थ दिवस, आज कथा की क्या है? शिवरात्रि। तो जो रात को रुकने वाले हैं खूब भजन करो, कीर्तन करो, टोलियां बनाकर, मंजीरा बजाकर, ढोल बजाकर। एक ढपली हमारे पास भी है, तुमको दे देंगे, गा ले। खूब भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, नाच भी लो, गा भी लो, खूब आनंद करो, बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले, अपने जीवन को धन्य बनाए। आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। हार हार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री बाबा तेरी बेटी की लाज रख ले बाबा भोलेनाथ शंभुनाथ शिवाय नमस्तुभ्यं, हे मेरे बाबा, हे मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय शिव भोलेनाथ की, हे मेरे भोले बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। राधे राधे शास्त्री जी। नमस्तु।